आज आपको बताऊंगा दोस्तों कि चोर बाजार से सामान लेना आपके लिए सेफ है या नहीं है। ठीक है, कोई भी चोर बाजार हो सकता है, दिल्ली चोर बाजार, बेंगलोर चोर बाजार, कोलकाता चोर बाजार। ठीक है, तो सभी का ये मैं क्या आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि आपके लिए सेफ होता है या नहीं। ठीक है, खरीदना कोई भी सामान यहाँ से बहुत आसान होता है, लेकिन वापस करना जो है बहुत मुश्किल है। ठीक है, आपको मैं एक रियल जो है एक व्यक्ति का यहाँ पर कहानी शेयर करता हूँ, उसके साथ क्या हुआ था। इसको सुनने के बाद जो है आपको समझ में आएगा कि आपको इसमें क्या करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है आपके लिए यह पूरा वीडियो देखना, अगर आप ने डिसाइड किया है कि हमको किसी चोर बाज़ार से जो है कोई सामान खरीदना है। किसी भी प्रकार का, हर प्रकार का सामान वहाँ मिलता है चोर बाज़ार में। ठीक है, तो ये बात थोड़ा सा आप पूरा सुन लीजिए ताकि आपको समझ में आए। चोर बाज़ार में जब आप जाओगे तो हर तरह के सामान यहाँ पर मिलते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, कपड़ा, हर तरह का दुकान अवेलेबल है जहाँ पर आप सामान खरीद सकते हो। दुकान में जो लोग अवेलेबल रहते हैं, ठीक है, वो लोग जब आप वहाँ से गुजरते हो तो आपको इस तरह से बुलाते हैं जैसे कि वर्षों से आपको जानते हैं। आइए, रास्ते का माल सस्ते में, भैया मैडम को भी लाइए और उनके पसंद का फ़ोन दिलवाइए, बिना किडनी बेचे। इस तरह का बहुत सारा जो है वो बातें बोलते हैं। ठीक है, लगेगा आपको कि भैया एकदम बिल्कुल आपके जान पहचान वाले हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। एक पर्सन थे, उन्होंने उनको एक जो है हार्ड डिस्क लेना था 2 TB का। ठीक है, तो वहाँ पर वो गए। ठीक है, एक दुकानदार से बात हुआ तो उसका जो चार्ज था 1500 रुपया उन्होंने बताया। ठीक है, 1500, बहुत कम चार्ज बताया। ठीक है, तो जो आदमी लेने गए थे उनको लगा कि भैया चोर बाजार है, यहाँ पर सामान जो है हमको लेना है तो बिल्कुल सही तरीके से लेना है, यहाँ पर बहुत सारा गलत काम होता है, उनको पहले से भी पता था। तो उन्होंने सोचा कि चलो कोई सामान लेते हैं भी हैं यहाँ से, हार्ड डिस्क हमको लेना है तो हम उसको इतना कम करवा के लें, दाम उसका इतना कम करवा दें कि बाद में अगर वो मतलब कि बेकार भी निकल जाए तो हमको जो है नुकसान नहीं हो। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि भाई थोड़ा सा इसमें दाम कम करवाया जाए, लेकिन दुकानदार नहीं माना। तो वो जो है दुकान छोड़ के जाने लगे। तो पीछे से आवाज़ आया दुकानदार की तरफ से, ठीक है आप 1100 रुपया दीजिए और आप ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1500 से उसका रेट जो है 1100 पे आ गया, फिर भी बहुत कम रेट था। ठीक है, आप अगर ओरिजिनल से तुलना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये रेट बहुत कम है। तो जो ये जो आपका ये हार्ड डिस्क था बहुत अच्छे से जो है पैक किया गया था। ठीक है, और दुकानदार ने कहा कि इसको सेकेंड हैंड है तो इसको दोबारा पैक किया गया है बढ़िया से। ठीक है, लेकिन जो जो सामान लेने के लिए आए थे उनको संतुष्टि नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि इसको चेक करके थोड़ा दिखाइए। तो उसको चेक करके दिखाया गया, एक छोटा सा 2 MB का फाइल जो है ट्रांसफ़र करके वहाँ पर दिखाया गया। तो जब वो फाइल ट्रांसफ़र हो गया तो इनको संतुष्टि हो गया कि चलो ये सामान बहुत कम दाम में ही हमको जो है मिल गया है। मतलब कहा जाए तो 7 से 8 हज़ार का जो प्रोडक्ट है वो 1100 रुपया में मिल गया है। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो सस्ता होता है। तो वो प्रोडक्ट जो है उनको मिल गया, वो सामान लेके जो है घर पहुंच गए, और घर पहुंच कर जब उनको उन्होंने वहां पर चेक किया तो हार्ड डिस्क थोड़ा देर काम किया, उसके बाद वो उसने काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो समझ में उनको आ नहीं जाते कि ये हार्ड डिस्क इतना जल्दी जो है काम करना कैसे बंद कर सकता है। उसके बाद उस हार्ड डिस्क को ले जाकर वो इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर के दुकान होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वहाँ पर सोचा कि चलो इसको चेक करवा लेते हैं। ठीक है, जब वहाँ पर चेक करवाने के लिए वहाँ पर गए तो जो दुकानदार होता है इलेक्ट्रॉनिक, उन्होंने उसको बढ़िया से खोल के चेक किया तो कुछ इस तरह का उनको वहाँ पर खोलने के बाद इमेज मिला, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस हार्ड डिस्क को खोलने के बाद जो है इस तरह का स्क्रीन आप यहाँ पर देखो, इस तरह का वो दिख रहा था प्रोडक्ट, जो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो दुकान पर जो दुकानदार ने इसको खोला तो इस तरह का कुछ वो दिख रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क था बिल्कुल खोखला था, अंदर उसके कुछ भी नहीं था। उसको भारी करने के लिए उसके अंदर जो है लोहा का एक प्लेट जो है वहां पर चिपका दिया गया था ताकि वो भारी लगे। अंदर से बिल्कुल वो खोखला ही था, समझ लीजिए। आप स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि भाई जो दुकान पर जाके जो 1 MB की 2 MB का फाइल को ट्रांसफर कर दिखाया था वो कैसे पॉसिबल था। तो इसमें छोटा सा जो है एक पिन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड लगाया गया था जिसके द्वारा वो छोटा सा फाइल ट्रांसफर करके दिखाया गया था।
और अगर आप, हो सकता है कि वो जो पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड वहाँ लगा हुआ था वो भी बिल्कुल लो क्वालिटी का होगा, ठीक है। तो ग्राहक को भरोसे में रखने के लिए उसको जो है इस तरह से टेम्प्रोरी रूप से दिखा दिया गया ताकि आपको भरोसा हो जाए और आप उसको ले सको, ठीक है। तो ये टेम्प्रोरी इंजाम दुकान वाले करते हैं ताकि आपको भरोसे में लेकर वो आपसे बेच सकें, और फिर जब घर पर आओगे तो आपको पूरी तरह से लगेगा कि हमने एक धोखा खा लिया है। दोस्तों यहाँ पर 7 से 8 हज़ार का माल जो है आपका, इसमें जो है उनको 1100 में वो प्रोडक्ट मिल गया, लेकिन आखिरी में उनको जो है वहाँ पर धोखा ही मिला, ठीक है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट जो है आपको वहाँ पर मतलब कि सही मिल जाए, ऐसा हो सकता है, पूरी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो है चोर बाज़ार में प्रोडक्ट जो है इस तरह से वो धोखाधड़ी धड़ी किया जाता है। छोटा समय के लिए आपको वो दिखा दिया जाता है कि वो प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, लेकिन वो बहुत समय कम देते हैं आपको। छोटा सा फाइल 2 MB का वो दिखा दिया आपको, लेकिन आप अगर सोचोगे कि 1-2 घंटा बैठ के हम चेक कर लें वहाँ बढ़िया से बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो आपको टाइम देंगे नहीं बिल्कुल, क्योंकि उतना अगर आप चेक करोगे तो फिर तो उनका वहाँ पर चोर पकड़ा जाता है, समझे। इसलिए इतना समय कोई भी चोर बाजार का दुकानदार आपको नहीं देता है। 10 तरह का बात वहाँ पर वो आपको बोलने लगेगा कि भाई छोटा सा सामान लेना है, तुम इतना समय लगा रहे हो, इस तरह का बात बोल बोल के जो है आपको वो परेशान करेगा और आपको इरिटेट करेगा ताकि आप जल्द से जल्द उस सामान को वहाँ से ले लीजिए। लेकिन लास्ट में जब आप घर पर इत्मीनान से आके जब आप उसको चेक कीजिएगा तो आपको जो है लगेगा कि हमने इतना डिस्काउंट पाकर भी जो है इसको धोखा खा लिया, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर जो है कुछ भी नहीं होता है, पूरी तरह से वो खोखला होता है और उससे आपका कभी भी कोई भी काम नहीं हो पाता है। दूसरा बात यह है कि कोई भी किसी भी प्रकार का आपको गारंटी नहीं मिलता है, कोई रसीद नहीं मिलता है कि आप उसको वहाँ पर वापस कर सको। यहाँ तक कि आप हो सकता है दोबारा जाओगे तो आपको पहचानने से भी इनकार कर देगा। अगर पहचान भी गया तो बोलेगा कि कोई गारंटी ना है बउआ, यहाँ से सामान ले जाओगे चोर बाजार है, कोई यहाँ गारंटी ना हो, ठीक है। क्योंकि आप सामान उठा लिए हो, घर ले गए हो, उसके बाद वो बोलेगा कि आपने खराब कर दिया उसको, वो आपको खुद बोलेगा। हो सकता है आपने इसको खराब कर दिया हो, आपने इसका सामान निकाला, आपको खुद ही वो जो है इस तरह से बोलेगा, ठीक है। दुकान पर तो पूरी तरह से वो चेक नहीं करने देगा, घर से जब आओगे आप सामान लेके तो वो फेरेगा भी नहीं, ठीक है। इसलिए आपको सामान लेने से पहले सोचना चाहिए कि हम एक ब्रांडेड प्रोडक्ट लेना चाह रहे हैं तो हमको कहाँ से उसको लेना चाहिए जहाँ से हमको एक अच्छा प्रोडक्ट, ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल सके और पूरी तरह से हमको उसमें सेटिस्फेक्शन मिल सके, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा सा दूर दृष्टि रखना है और प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलाना है तो मैं एडवाइस दूंगा कि ओरिजिनल प्रोडक्ट लीजिए, अच्छे दुकान से लीजिए, और उसको अगर आप लेते हो तो आपको कम से कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा, गारंटी मिलेगा कंपनी की तरफ से, आप अच्छे से उसको यूज कर पाओगे, अपना जो भी ज़रूरी काम है आप उसको कर पाओगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।